Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publisher. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss God Mathematics Grade 7. The unit is 4. The title of unit 4 is rate, ratio and percentage. आज का लेक्चर जो हमारा है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 पे. रिव्यू एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहे हैं सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यू. ठीक है, वो कह रहा है कि सर्कल करना है या नीचे उधर टिक द करेक्ट आंसर. हमने क्या करना है, टिक करना है करेक्ट आंसर पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ 1.5 to 10 सेंटीमीटर इज. कहता है 1.5 to 10 सेंटीमीटर की जो रेशियो है वो क्या आएगी. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी 15:1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूनिट सेम करेंगे. वो सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रेशियो में हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि यूनिट सेम हो. तो यूनिट सेम करके जब उसका निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा 15:1. 2 में वो कह रहा है A:B=C:D, देन B and C आर कॉल्ड. ये B and C आर कॉल्ड, ये क्या होती है मीन. ये दरमियानी वाली टर्म्स होती हैं. तो ये आएगी मिडल टर्म्स. ठीक है, मीन मीन्स मिडल टर्म्स. द रेशियो ऑफ 1 hour to 300 seconds. वो कहता है 1 hour की 300 सेकंड से जब रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आएगा 12:1. ठीक है, इसको क्या करेंगे आप या तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लें ताकि यूनिट सेम हो जाए, या फिर आप सेकंड्स को आवर्स में कर लें ताकि यूनिट सेम हो जाए. फिर हम इसकी रेशियो निकालेंगे. 10:15 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो टू रेशियो 3. 5 to the 10, 5 3 the 15. फिफ्थ में कह रहा है द रिलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ टू रेशियो का जब होता है रिलेशन वो क्या कहलाता है प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन कहलाता है. अब वो कह रहा है रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 100 मीटर इज. तो ये 5 मीटर 100 मीटर के दरमियान जो रेशियो हमारी आएगी वो क्या आएगी 5:1. ठीक है, अब क्या मीटर और सेंटीमीटर यूनिट सेम करना है सबसे पहले, फिर हमने इसको कन्वर्ट करना है. 7 में वो कह रहे हैं इफ x/5 इज इक्वल टू 20:100. तो कहता है x की वैल्यू क्या होगी. तो x की वैल्यू इसमें जो हमारी आएगी, ये देखें x को 100 से करेंगे, 20 को 5 से, ये भी 100 ये भी 100 कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या 1. तो 7 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1. 8 वाले में वो कह रहा है m/n इज इक्वल एज p/q इज इक्वल टू, ये क्या आएगा m/n इज इक्वल टू p/q. तो m/n इज इक्वल टू p/q ये हमारी आ रही है. वो कहते हैं 3:5 इज रिटन एज. 3:5 इज रिटन एज, ये क्या आ जाएगा a. 3:5 रिटन एज A:B एंड C:D इस कॉल्ड. हम A:B और C:D को हम क्या कहते हैं, A और D को एक्सट्रीम कहते हैं. तो ये हमारे सारे आंसर हो गए. क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स करें. रेट इज द रेशियो डेट कंपेयर टू. रेट में हम क्या कहते हैं सिमिलर क्वांटिटीज में कंपेयर करते हैं. सिमिलर. द सेकेंड एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन. सेकेंड और थर्ड मीन कहलाता है. रेशियो हैज नो यूनिट्स. रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते. इन रेशियो A/B, A इज कॉल्ड antecedent. A is to B as C is to D is written as. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A is to B as C is to D written as. तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे. ओके, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. रेशियो को आपने किस में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो देखें क्वेश्चन 3 पार्ट 1 60 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर. सबसे पहले देखना यूनिट हमारे पास सेम है तो हम लिख देते हैं 60/600. तो देखें 60 60 10 600. तो ये 1/10 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1:10. इस तरीके से हम इसके बाकी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं. वो कह रहा है अहमद अर्न 4500 इन मंथ. वो 4500 एक मंथ में कमा रहा है एंड स्पेंड 3000 और स्पेंड कितने कर रहा है 3000. फाइंड द रेशियो. किसी मांग रहे हैं हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर.
इनकम, इसकी इनकम कितनी है 4500, एक्सपेंडिचर कितने हैं 3000। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर दें, ये 2 0 2 से गए, ये 15 to the 30, 15 3 the 45, तो क्या आ गया 3/2 विच इज इक्वल टू 3:2। इनकम टू सेविंग, सेविंग कैसे निकालेंगे देखें। अगर हमें इसकी सेविंग निकालनी है तो टोटल इनकम में से हम इसके जब एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो हमारे पास सेविंग कितनी आ जाएगी 1500 रुपीज़। अब वो कह रहे इनकम टू सेविंग, इनकम हमारे पास क्या है, इनकम हमारे पास है 4500, 1500, तो 4500 और 1500 ये कट गए, 15 1 15, 15 3 45, तो ये क्या आ जाएगा 3:1। इसी तरीके से हम तीसरी भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन में 5 में मूव कर रहे हैं, वो कह रहा है इफ सारा कैन रीड 39 पेजेस ऑफ बुक इन हाफ एन आवर। ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 5 पेजेस और दूसरी तरफ हमारे पास क्या दिया हुआ है टाइम। वो कह रहा है 39 पेजेस पढ़ दिया हाफ एन आवर। ठीक है, 30 मिनट्स कर लें आप, ये हाफ एन आवर कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक ऑफ दैट इज 1287। उसके टोटल पेजेस कितने हैं 1287 पेजेस। तो कह रहा है बताओ कितना टाइम उसको लगेगा। जी, अगर उसने आर में पूछा तो हम इसको आर में लिख देते हैं या हम इसको 1/2 लिख देते हैं। देखें अगर पेजेस इंक्रीज हुए हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो देखें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया 39/1287 इज इक्वल टू 1/2/x। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको उल्टाते हैं 1287/39 इज इक्वल टू x/1/2। डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होता है तो वो चीज़ ऊपर जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 1287/39, तो ये जो नीचे 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 1। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1287/39 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो ये देखें हम क्या करेंगे, अब 39 को जब 2 से करते हैं तो अगर इसको राउंड ऑफ कर ले तो 40 40 40 80 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 78 1287/78। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 16.5 आवर्स। मतलब उसको 16.5 आवर्स लग जाएंगे इस बुक को कंप्लीट पढ़ते हुए। इसी तरह से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।